पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज हाट। मैं हूं कुमोद कुमार। प्रधानमंत्री मोदी की आज जो है तीसरी रैली दिल्ली चुनाव को लेकर हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार केजरीवाल के कई योजनाओं का जिक्र किया। उनमें कहा कि जिस तरीके के दिल्ली में भ्रष्टाचार हुए हैं वो कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि जो उन्होंने वायदे किए दिल्ली में उस रूप में काम नहीं हुए। लगातार उन्होंने, चाहे वो पैनिक बटन घोटाला हो, चाहे वो शीश महल की बात हो, चाहे वो शराब घोटाला हो, उन्होंने जिक्र किया कि लगातार दिल्ली में सत्ता में रहने के बावजूद अरविंद केजरीवाल कोई काम नहीं किया। उन्होंने अपनी योजनाओं का बखान करते हुए कहा कि दिल्ली में हमारी सरकार आती है तो हर महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे और हर गर्भवती महिलाओं को 2100 रुपये और 6 पोषण किट दिए जाएंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके की राजनीति दिल्ली में हो रही है, कहीं ना कहीं अब बीजेपी जो है पॉजिटिव मूड में हो चुकी है। चूँकि जिस तरीके की लगातार जो है बयानबाजी चल रही है, लगातार देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है बैकफुट पर आ गए हैं। लगातार बीजेपी की 40 रैलियां हो रही है। हेमंता बिस्व शर्मा असम से यहाँ आए हुए हैं, मोहन यादव आए हुए हैं, और छत्तीसगढ़ के सीएम आए हुए हैं, नायब सैनी आए हुए हैं। लगातार जो बीजेपी शासित प्रदेश है वहाँ के मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। मोदी सरकार में कई मंत्री जो है वो भी लगातार यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं। तो कहा जा सकता है कि बीजेपी लगातार जो है चुनाव जीतने के मूड में है और लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके की राजनीति हो रही है कहीं ना कहीं साफ दर्शा रहा है कि बीजेपी अब अपनी बहुमत का आंकड़ा पार कर सकती है। जिस तरीके के लगातार फीडबैक आ रहे हैं, जिस तरीके का लगातार रुझान आ रहे हैं, तो लगातार ये कहा जा सकता है कि बीजेपी इसको लेकर कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार कई घोटालों का जिक्र किया। आपको बता दें कि लगातार जो है कांग्रेस भी अपनी रैली जो है कर रही है। लगातार राहुल गांधी की रैलियां हो रही है। इससे पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी की 3 रैलियां कैंसिल भी हुई थी। आपको कल ही मैंने बताया था। राहुल गांधी की रैली हुई, उसमें राहुल गांधी ने साफ अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल किसी से नहीं डरते हैं, अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी से डरते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दिल्ली में जिस तरीके का काम हुआ है वो कहीं ना कहीं साफ दर्शा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ वायदे किए और जनता से झूठ बोली है। लगातार शीश महल का मुद्दा राहुल गांधी ने भी उठाया है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि जिस तरीके से घोटाले हुए और शराब घोटाले हुए शीश महल में, जिस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ, ये कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है केजरीवाल जिस तरीके से अन्ना आंदोलन से उपजे वो कहीं ना कहीं साफ दर्शा रहा है कि जनता के साथ धोखा हुआ है। लगातार राहुल गांधी साफ अरविंद केजरीवाल को घेरते नजर आए। आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी दिल्ली में चुनाव अकेले लड़ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को इंडिया गठबंधन का जो है सपोर्ट मिल चुका है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, चाहे अन्य छोटे छोटे दल हो, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आज कई जगह पे सभाएं की। साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जिस तरीके का बयानबाजी चल रही है, जिस तरीके की राजनीति चल रही है, तो जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी भी अपने वोट बैंक को साधने के लिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और बीजेपी के पक्ष में भी बिहार से कई जेडीयू के स्टार प्रचारक दिल्ली में डेरा जमाए हुए पूर्वांचलियों के वोट साधने के लिए लगातार जेडीयू के नेता दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि अमित शाह ने भी कल कालकाजी में रैली की। उन्होंने साफ तौर पे अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने साफ कहा कि जिस तरीके की राजनीति हो रही है, ये राजनीति करने आए थे, ये बोल रहे थे कि हम कुछ नहीं लेंगे, लेकिन कोरोना काल में जिस तरीके के काम हुआ, उन्होंने साफ कहा कि कोरोना में अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे कोई काम नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कोरोना काल में 52 करोड़ के जो है शीश महल बनाए। चूँकि जिस तरीके के अरविंद केजरीवाल ने 8-8 लाख के जो है रिमोट वाले पर्दे लगाए, ये साफ दर्शाता है कि दिल्ली वासी के रुपए जो है वो लूट लिए गए। लगातार जो है आतिशी मारलेना पर भी अमित शाह हमलावर रहे। चूँकि गठबंधन के तहत चिराग पासवान भी देवली से सभाएं करेंगे और नीतीश कुमार खुद बिहार से चलकर अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे, पूर्वांचलियों को वोट बैंक की साधने की कोशिश करेंगे। लगातार ये कहा जा रहा है कि पूर्वांचल के वोटर जो है 40% से ऊपर है,
तो जाहिर तौर पे पूर्वांचलियों के वोट बैंक की साधने की कोशिश करेंगे। आपको ये भी बता दें कि पूर्वांचलियों को बीजेपी जो है 4 उम्मीदवारों को उतारी है। बीजेपी जो है पूर्वांचल से 4 उम्मीदवार, वो चंदन चौधरी संगम बिहार से विकासपुरी सीट मिला है पूर्वांचलियों को, लक्ष्मीनगर मिला है और किराड़ी विधानसभा सीट जो है पूर्वांचल के पक्ष में गया है। तो जाहिर तौर पे जहां पूर्वांचलियों की संख्या है उन्हें बीजेपी जो है साधने की कोशिश करेगी और साथ ही साथ 10 जाटों को भी साधने की कोशिश करेंगे, चूँकि 10 जाट उम्मीदवार को बीजेपी जो है दिल्ली में उतार चुकी है। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि दिल्ली की राजनीति और आबो हवा पूरी तरीके से बदल गई है। जिस तरीके से राजनीति पहले हो रही थी, कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी जो है अभी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन अब जो है बीजेपी लगातार फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश कर रही है और बीजेपी को साफ पता चल रहा है कि बीजेपी अब जो है चुनाव जीतने के मूड में है। लगातार जो है एक दिन में 40 सभाएं कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी 10 सभाएं जो है करने वाले हैं, उनकी कई सभाएं हो चुकी है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि बीजेपी लगातार जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस भी कई सीटों पे मजबूती से लड़ रही है, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं कि जहां कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने टक्कर है। 7 सीटों पे जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी की आमने सामने जो है टक्कर है। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि यदि कांग्रेस वोट परसेंटेज जो है यदि वोट बढ़ाने में यदि कामयाब होती है तो जाहिर तौर पे बीजेपी जो है सत्ता में आ सकती है। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं, लगातार जो है बीजेपी आरोप लगा रही है कि पंजाब से लोग आए हैं, लगातार जो है नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 50 करोड़ जो है रुपए बांटे जा रहे हैं। तो साफ दर्शा रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी पूरी ताकत से अपने विधानसभा हो, चाहे वो हॉट सीट जो दिल्ली में है उस पे लगे हो, तो जाहिर तौर पे वो अपनी सीट बचाने को लेकर भी जद्दोजहद कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक देखते रहे न्यूज़ 8। धन्यवाद।